जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JKS साहिल स्टडी में। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं 8 दिसंबर दैनिक समसामयिक की डेली करंट अफेयर, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस कराएंगे, इसमें डायरेक्ट आपको आंसर देना है। चलिए शुरू करते हैं। जो भी SSC, CGL, SSC GD और UP पुलिस के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर से संबंधित लेक्चर आज के लिए साबित होगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको नोट डाउन करते जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताते जाऊंगा, उनको भी आप अलग से नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम को किस वर्ष महारत्न का दर्जा दिया गया था? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तेल और प्राकृतिक गैस निगम को किस वर्ष महारत्न का दर्जा दिया गया था? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010। 2010 को प्राकृतिक गैस और तेल निगम को महारत्न दर्जा दिया गया। किस वर्ष दिया गया? 2010 में दिया गया। इसके पहले 1956 में 14 अगस्त 1956 में इसको पहला नाम दिया गया था, ठीक है। और 1994 इसे निगम के रूप में रूपांतरित कर दिया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद 1997 में भारत सरकार के द्वारा इसे नवरत्नों के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। फिर इसको 2010 में क्या कर दिया गया? महारत्न की उपाधि इसको बना दिया गया था, दर्जा दे दिया गया था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर 2010 हो जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस निगम को महारत्न 2010 में बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट डाउन करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, आने वाला एग्ज़ाम है। बहुत ही जल्दी जल्दी इनका प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2022 को कोलंबिया में 2022 विश्व भारत तोलक चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? मीराबाई चानू ने। हाल ही में ये कोलंबिया में क्या हो रहा है? विश्व भारत तोलक चैंपियनशिप हो रहा है, जिसमें 7 दिसंबर को मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू को आप जानते होंगे, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू। किसने जीता है विश्व भारत तोलक चैंपियनशिप में रजत पदक? मीराबाई चानू आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेट भी आपको याद रखनी है, 7 दिसंबर में जीता है, आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना दोस्तों। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नीतिगत रेपो दर में लगातार 5वीं बार 35 आधार अंकों की वृद्धि करके कितने % की वृद्धि की है? फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वृद्धि दर है, वृद्धि जो बढ़ाया गया है रेपो रेट को, वह 35 के अंकों के आधार पर वृद्धि कर दी गई, 6.25 हो गई है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। आपको नोट डाउन कर लेना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि शक्तिकांत दास कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट आंसर क्या है? चेन्नई में किया है। कहाँ पर किया है? चेन्नई में किया है। केंद्रीय मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। किनके द्वारा किया गया? अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री के द्वारा। कहाँ पर किया गया? चेन्नई में किया गया। किस चीज़ का उद्घाटन किया गया? भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण का। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय महिला टीम का नया बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या है? ऋषिकेश कानिटकर। कौन है? ऋषिकेश कानिटकर।
जो भारतीय महिला टीम है उनके नया बल्लेबाज कोच नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? ऋषिकेश कानिटकर। तो आपका राइट आंसर ऋषिकेश कानिटकर हो जाएगा। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कब, 6 दिसंबर को कब इसके कोच नए नियुक्त किए गए हैं महिला टीम के, भारतीय महिला टीम के। ये हैं 6 दिसंबर को। कब? 6 दिसंबर को। ये आपको ध्यान रखना है, हाल ही में किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए छप सकता है, आप जरूर से जरूर इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न वैज्ञानिक में से किसे यूनेस्को की एक क्रमांक यूनिट द वर्ल्ड एकेडमिक ऑफ साइंस की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या है? के.एस. रंगप्पा। के.एस. रंगप्पा को फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, द वर्ल्ड एकेडमिक ऑफ साइंस फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो कौन से वैज्ञानिक हैं? के.एस. रंगप्पा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? यूनेस्को के एक कार्यक्रम की यूनिट में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर के.एस. रंगप्पा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको नोट डाउन करते जाइएगा दोस्तों। चलिए अगला है, 6 दिसंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी के ऊपर कौन सा चक्रवाती तूफान आया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंडूस। मैंडूस कौन है? मंडूस तूफान चक्रवाती तूफान है, आपको ध्यान रखना है। 6 दिसंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी के ऊपर आया था, आपको ध्यान रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान कलाकार और पूर्व विधायक कुंबले सुंदर राव का निधन हो गया। कुंबले सुंदर राव किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका है कर्नाटक। पिछले क्वेश्चन में हमने यही क्वेश्चन पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या था? कर्नाटक करेक्ट आंसर आप था, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका था। यक्षगान कलाकार और पूर्व विधायक कुंबले सुंदर राव कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन अगला है, HBW न्यूज़ द्वारा बॉलीवुड में उपलब्धि के लिए ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है 2022 में? तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? कटरीना कैफ। कटरीना कैफ, इनको HBW द्वारा सम्मानित किया गया है अवार्ड से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। HBW न्यूज़ द्वारा बॉलीवुड में उपस्थिति के लिए ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित कटरीना कैफ को किया गया है। तो आपका राइट आंसर कटरीना कैफ हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको अलग से नोट डाउन करके रखना है। चलिए अगला है, सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता जुटाने के लिए भारत किस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता जुटाने के लिए ये 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सैनिक हैं, नाविक हैं, पायलट हैं, इन सभी के लिए सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ने आपको ध्यान रखना है। आर्थिक सहायता जुटाने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर 7 दिसंबर करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर।